ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 49वां सर्ग 41वां श्लोक। बाह्य तथा अभ्यंतर चित्त के बिल्कुल शांत हो जाने पर अपनी चित्त स्वभावता प्रकाशित होती है। बाह्य तथा अभ्यंतर चित्त के बिल्कुल शांत हो जाने पर, यानी अपने ही चित्त के दो हिस्से हैं। ये जो बाहर हमको जगत अनुभव में आ रहा है वह भी हमारा चित्त ही है, और जो हमारे भीतर कल्पना के रूप में जो हमको अनुभव में आता है दोनों ही चित्त ही है। ऐसा अनुभव करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमको भले दिखाई देता है कि ये धरती, ये लोग अलग अलग हैं, इसमें मेरा चित्त कैसे हो सकता है, इस रूप में मेरा चित्त कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे किसी यंत्र को आँख के ऊपर लगाने पर कोई व्यक्ति दिखाई दे और उस यंत्र को हटा देने पर वो व्यक्ति ना दिखाई दे, तो इसका मतलब यह समझना चाहिए कि वो जो व्यक्ति हमको भास रहा है वो यंत्र के अधीन है, यानी उसकी जो इमेज है वो उसी यंत्र में कहीं है, नहीं तो यंत्र को हटा लेने के पश्चात भी वो दिखना चाहिए। तो यही अनुभव, यही विचार हमको बताता है कि ये जो बाहर दृश्य दिखाई देता है ये चित्त रूपी यंत्र को जब स्फुरन अपनी आँखों पर, स्फुरन अपनी दृष्टि पर लगाता है तो ये जगत रूपी जो है बाह्य पदार्थ भासते हैं। और जब ये नेत्र बंद कर दिए जाते हैं, जो पदार्थ भासते हैं उनको आभ्यंतर कहा जाता है। तो दोनों ही चित्त रूप ही हैं, यानी संस्कार युक्त, नाम रूप के संस्कार युक्त ज्ञान ही है। तो जब ये बिल्कुल शांत हो जाए, तो बोले शांत कैसे हो सकता है भाई? भीतर तो जगत हम ओंकार का गुंजन आदि करके शांत कर सकते हैं, लेकिन ये बाहर को जो जगत है ये कैसे शांत हो सकता है? ये तो जैसे हैं व्यक्ति वैसे बने रहेंगे। तो बोले ऐसी बात नहीं है। ये जो बाहर का जगत है इसको शांत करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि तत्व ज्ञान में ही यह सामर्थ्य है जो यह बता देती है कि ये जितने भी बाहर आपको नानात्व दिखाई देता है यह ठीक वैसे ही है जैसे आकाश में नीलिमा है, यानी नीलिमा दिखाई भर देती है। अगर आप विचार करके देखेंगे तो एक शून्य रूप आकाश ही है, नीलिमा नहीं है। ऐसे ही ये जो नाना प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं, इनमें कुछ अच्छे प्राणी हैं, कुछ बुरे प्राणी हैं। तो ये सब जो नानात्व दिखाई देता है वह सब अविचार के कारण है। विचार करके देखेंगे तो सब पांच भूत ही तो नज़र आते हैं, पांच भूतों में ही कल्पित आकृतियाँ हैं, और वो पांच भूत स्वयं आकाश रूप हैं, और वह आकाश स्वयं मनोरूप है, और वह मन स्वयं ज्ञान रूप है। इसके लिए उसी ज्ञान को क्या बोलते हैं? चित्त। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि अगर ये सब शांत हो जाते हैं तो चित्त स्वभावता प्रकाशित हो जाती है। चित्त स्वभावता प्रकाशित होने का अर्थ होता है कि एक ज्ञान सत्ता ही है, वही सारे रूपों में अनुभव में आ रही है। इसलिए हे रामचंद्र जी, प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह आकाश की नाई स्वच्छ, पूर्ण तथा शीतल उसी चित्त स्वभावता का आश्रय करके शांत होए। यानी कि जो अपना परम कल्याण चाहता है, इस जगत जाल से भली भांति छूट जाना चाहता है, या सारे दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति चाहता है, उसके लिए कर्तव्य क्या है कि तत्व ज्ञान को धारण करके जो चिदाकाश रूपता है अपने स्वरूप की, उसको समझे और उसकी भावना करके बाहर और भीतर फुरने वाले चित्त को भली भांति शांत कर दे। और बोले इसकी भावना करने के लिए आश्रय आप आकाश का ले सकते हैं। जैसे आकाश पूर्ण स्वच्छ है, शांत रूप है और शीतल है,
आकाश के अंदर कोई ताप नहीं है। तो आकाश के अंदर चाहे शीतलता हो चाहे नहीं हो, लेकिन चिदाकाश के अंदर वह शीतलता अवश्य विद्यमान है। क्योंकि जैसे ही आप उस चिदाकाशता की भावना करते हैं, तैसे ही आपका चित्त तीनों तापों का ग्रहण छोड़ देता है। यानी शरीर में कोई व्याधि है यह भी भूल जाएगा, मन में शोक आदि है वह भी भूल जाएगा, और जो बुद्धि में मोह है, नानात्व है, वो भी भूल जाएगा, या वो भी बाधित हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि बाधित करने के पश्चात उसे उनका जो स्वरूप होता है वो शून्य रूप अनुभव करना पड़ता है, तभी शांति उपलब्ध होती है। इसके बाद कहते हैं कि यही विश्वजीत नामक ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। बोले एक ऐसा यज्ञ करो कि समस्त विश्व को जीत लो। तो यज्ञ कौन सा है? बोले ज्ञान रूपी यज्ञ है। क्योंकि कोई भी प्रयास करके सदा के लिए इस विश्व को जीत नहीं सकता है। कोई पुण्य आदि करके देवताओं का राजा इंद्र पद पर आसीन अवश्य हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो फिर धरती के राज्य पाने की तो बात ही क्या। तो इसके लिए अगर आपको पूर्ण स्वराज्य चाहिए तो ज्ञान रूपी यज्ञ करना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी यज्ञशाला में उपस्थित होकर, अभी आपको ज्ञान यज्ञ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ज्ञान रूपी यज्ञशाला में उपस्थित होना पड़ेगा। और बोले ज्ञान क्या है? बोले अपने स्वरूप का निश्चय जो है अपनी बुद्धि में, वही ज्ञान है। यानी ये यज्ञ कहाँ होगा? बोले आपकी बुद्धि में ही होगा। और बोलते हैं कि यज्ञ करने के लिए एक खंभा गाड़ना पड़ता है। तो बोलते हैं ध्यान रूपी अत्यंत दृढ़ और लंबे यज्ञ स्तंभ को नीचे दूर तक जमीन खोदकर गाड़ता है। यानी आपको ध्यान रूपी एक लंबा स्तंभ अपने चित्त में गहराई तक गाड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान रूपी खंभा नहीं गाड़ेंगे तो उसी के आश्रय से तो यज्ञ होता है। तो पहले ज्ञान की बात बताई कि वह स्थान ज्ञान का होना चाहिए, और उस ज्ञान को बल प्रदान करने के लिए, उस ज्ञान को अपने चित्त में गहरे से गहरे उतारने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। सारे संसार को जीतकर सर्व त्याग रूप मुख्य दक्षिणा देकर के सबसे उत्कृष्ट बनकर विराजता है, और फिर ध्यान और ज्ञान मिल करके उसका यज्ञ पूरा किया जाता है। यानी ज्ञान रूपी जो जगह है उसमें ध्यान रूपी खंभा गाड़ कर फिर ज्ञान की ही आहुति डालता है। और ज्ञान की आहुति में जलता कौन है? बोले द्वैत जल जाता है। और जब ये यज्ञ पूरा हो जाता है तो बोले ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी पड़ती है। तो बोले क्या दक्षिणा दे रहा है? बोले सर्व त्याग रूपी दक्षिणा प्रदान कर रहा है। यानी मेरा जो कुछ है ब्राह्मणों, तुम सबका सब ले जाओ, मुझे अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले सर्व त्याग का क्या अर्थ होता है कि चित्त का ही उसने त्याग कर दिया। कि यह चित्त रूपी जो उपाधि है, ना वह मैं हूँ, ना वह मेरा है, और ना वह सत्य है। तो हे कल्पनाओं, तुम कल्पनाओं के जगत में जाओ। तो अपने स्वरूप में जितने भी संस्कार थे, चाहे धर्म के हों, चाहे अधर्म के हों, चाहे विप्रादि वर्ण के हों, चाहे आश्रम आदि के हों, उन सबको उसने त्याग दिया। यानी प्रकृति को प्रकृति का अंश, माया को माया का अंश प्रदान कर दिया। फिर जो शेष रहता है, तो बोलते हैं जब यज्ञ कर दिया तो शेष कौन बचता है? बोले परम उत्कृष्ट तत्व शेष बचता है। तो वो जो परम उत्कृष्ट तत्व है वही उसको अपने मैं के रूप में प्राप्त हो जाता है, और वही उसी ने सारे विश्व को जीत रखा है, उसी तत्व ने जीत रखा है, वही परम पद है। तो अब उसे श्रेष्ठ पद, परम पद की
प्राप्ति हो जाती है। उसके सर्वोत्कर्ष का समस्त विपत्तियों में अकंपित रूप से, देखो अब ये यज्ञ कर दिया ना, तो परम उत्कृष्ट पद में स्थिर हो गया। इसका मतलब है कि अब जिस पद में स्थिर हो गया वहाँ से उसको कोई विचलित नहीं कर पाएगा। इसी के लिए कहते हैं, चाहे भले ही अंगारों की वृष्टि हो, चाहे अंगारों की वृष्टि हो, प्रलय काल की वायु बहे या भूतल आकाश में उड़कर चला जाए, किंतु हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही सम रूप से स्थित रहता है, वहाँ से विचलित नहीं होता है। यानी कितनी बड़ी भारी विपत्ति है, ये अंगारों की वर्षा हो रही है। अंगारों की वर्षा हो रही होगी तो तुम्हारा भी शरीर जलेगा और तुम्हारे आसपास जो लोग रहेंगे उनका भी शरीर जलेगा, अत्यंत पीड़ा होगी। ये समझ लीजिए कि मृत्यु का तांडव हो रहा है। प्रलय काल की वायु बह रही है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, घर के घर उजड़ते जा रहे हैं, और ये जो जमीन है वो उड़ उड़ करके आकाश में विलीन होती जा रही है। यानी ये समझ लीजिए कि सब सारे प्राणी मृत्यु को उपलब्ध हो रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है। बोले ऐसा भी उपस्थित हो जाए तो भी जिसने ज्ञान रूपी यज्ञ भली भांति संपन्न कर लिया है वह अपने स्वरूप में भली भांति स्थिर रहता है, रंच मात्र भी उसको उद्विग्नता नहीं होती है, शोक नहीं होता है। या तो बोले उसके मन को भी शोक नहीं होता है, स्वरूप के तो किसी को नहीं होता है, उसके मन में भी रंच मात्र शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जगत की सत्यता ही नहीं है। जब इतना दृढ़ होवे तब समझ लो कि उस स्वरूप में भली भांति स्थिर हो गया है। ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही सम रूप से स्थित रहता है, यानी भली भांति स्थित रहता है। जैसे ये सुखद परिस्थितियां थी, सबका जीवन था, सब लोग भोग रहे थे या प्रसन्न थे, जब उनको जैसा देखता था, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तब भी उनको वैसा ही देखता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जना तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मोह्यते। भाई जब बचपन मर गया, जवानी आ गई तो तुमने शोक नहीं किया, जवानी मर गई, बुढ़ापा आ गया तब भी तुमने शोक नहीं किया, फिर एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त हो रहा है तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? अदूरदर्शी हो, उसके बाद का तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए तो शोक कर रहे हो। जब इतने सारे परिवर्तन पे तुमने शोक नहीं किया तो इस परिवर्तन पर भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान की एक बात बहुत बढ़िया लगती है मुझे, बोलते हैं तस्मात् अपरिहार्य अर्थेषु नास्ति सोचितुम् अर्हति। बोले जिस विषय में तुम्हारा बस न चले ना, उस विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे तुम उसको बदल ही नहीं सकते तो शोक करने का फायदा क्या है? बात बहुत बढ़िया लगी भाई, जिसको तुम बदल सकते हो उसके लिए शोक करो कि भाई मैं बदल क्यों नहीं पाया। जिसको तुम बदल ही नहीं सकते तो उसके लिए शोक करने कोई फायदा नहीं है। सह लो, सह करके सम तत्व का विचार करके उधर चले जाओ, हाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अद्वैत पद है। कहते हैं वज्र की तरह दृढ़ वैराग्य एवं शांति सुख उत्कर्ष की स्थिरता से भी उसका वर्णन करते हैं। ये जो ज्ञान का फल मिलता है ना, ज्ञान रूपी यज्ञ का, बोले क्या फल मिलता है कि आपका जो वैराग्य है वो वज्र दृढ़ हो जाता है, और आपके हृदय में जो शांति है और सुख है वो अपने चरम सीमा तक बढ़ता है, और बढ़ करके ऐसा नहीं है कि कभी कम हो जाए, स्थिर हो जाता है वहीं पर। बोलते हैं दृढ़ वैराग्य क्यों बोलते रहते हो आप? देखिए भाई, अभी तो हमको प्रयत्न पूर्वक संसार को छोड़ना पड़ रहा है, मन उधर जाता है, लेकिन हम भावना करते हैं कि भाई दुख रूप है, हट जाओ वहाँ से। 10 बार समझाते हैं तो 2-4 बार चला भी जाता है, हाँ।
अपन जीत जाते हैं, कुछ बार ज़्यादा बार जीत जाते हैं तो अपन उधर चलते रहते, ज़्यादा बार हार जाते हैं तो फिर निराश होने लगते हैं। हाँ, कई लोग तो इतने निराश होने लगते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है अब अगले जन्म में देखा जाएगा, इस जन्म का तो काम हो गया, अब अपन नहीं रोक सकते। इसीलिए बोला जाता है कि शरीर को अपने हाथ में रखो। जब शरीर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा ना, तुम्हारे पास इतना प्राण बल नहीं होगा कि तुम अपने मन को मना कर सको। तुम्हें अपने मन को मना करने के लिए भी तुम्हारे पास बल चाहिए। नीचे के जो 2 केंद्रों में रहते हैं ना, उनको बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता, वो एकदम मन के अधीन ही रहेंगे, कितना भी बोलो। ठीक है, 2 कदम जाएंगे जिधर बोलोगे उधर, फिर लौट के फिर 3 कदम पीछे चले जाएंगे। वही उनका स्वभाव है, क्योंकि वहाँ इच्छा की, भय की, क्रोध की, राग की प्रधानता है। जो तीसरे केंद्र में मणिपुर चक्र तक आता है तो थोड़ा विचार उदय होता है, नहीं तो कितना भी सत्संग सुनेगा लेकिन सत्संग एक कान से गया दूसरे कान से निकल जाएगा। उस सत्संग का ग्रहण करना, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना, इसके लिए भाई साधन चाहिए ना। और अगर अपने को ऐसा लगता है कि सत्संग के विचारों में हमारी गहराई तक उन्नति नहीं हो पा रही है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो अपने इष्ट की उपासना में बल देना चाहिए। जप क्या करता है? जो जप है वो हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है कि हमारी जो चित्त शक्ति है ना, वो ऊपर के केंद्रों में आवे। उसमें जो आपका इष्ट है, जो आपके गुरु हैं, वो भी आपकी मदद करते हैं, क्योंकि जब उन्हीं की शक्ति से जोड़ने का कार्य करता है। जब एक वायर की तरह है जो आपके अंतःकरण को उस अनंत स्रोत रूपी जो पावर हाउस है ना, उससे जोड़ देता है। अगर भली भांति आप जप करते हो तो ऊर्जा का प्रवाह एक आपकी ओर आएगा ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जिससे भी आप जुड़ना चाहते हो उसके मंत्र का जप करो, उससे जुड़ने लगोगे। तो जिसका मंत्र है ना, उसका जो गुण होगा, उसका जो स्वभाव होगा, वो आपके पास आने लगेगा, निश्चित ही आने लगेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो जिसकी उपासना करता है उसके जैसा होने लगता है नारायण। तो यहाँ पूर्ण वैराग्य का क्या अर्थ होता है कि प्रारंभ में तुम्हें प्रयत्न पूर्वक चित्त को ये जो विषय रूपी भ्रम है वहां से हटाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि दुखद है। लेकिन जब भीतर में सुख मिलने लगता है, विश्राम मिलने लगता है, तो चित्त स्वाभाविक ही उससे विमुख हो जाता है। तो जब स्वाभाविक विषयों के प्रति विरस बुद्धि हो जाए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि ये वैराग्य पूर्ण हो गया। अब इस कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्वाभाविक है। ये वैराग्य शब्द यहाँ लिखा ही इसलिए गया है कि ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि जिसको प्राप्त है नहीं वो समझे, नहीं तो वहां वैराग्य शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं है नारायण। पूर्ण वैराग्य से सर्वथा शांत मन। देखो, जब तक वैराग्य नहीं होगा ना, तब तक आपका मन शांत नहीं हो सकता। क्यों? विक्षेप किसके कारण है? वासना के कारण ही तो है। वैराग्य नहीं रहेगा तो आंखें बंद नहीं होना चाहेंगी, चित्त समाहित नहीं होना चाहेगा, शांति कहाँ से आएगी? इंद्रियों के व्यापार में जब तक मन लगा हुआ है तब तक तो शांति नहीं प्राप्त हो सकती नारायण। शांति किसको प्राप्त हो सकती है? वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है। पहले अध्याय को अच्छी भांति से अध्ययन करना चाहिए, तो आपकी साधना की शुरुआत होगी। सांख्य योग है ना, जब पूर्ण वैराग्य होता है तब मन शांत होता है। और पूर्ण निरोध, जब इसी शांति में भली भांति निवास करने लग जाए और जगत के मिथ्यात्व का भली भांति निश्चय करे, तो यह जो निश्चय है कि यह जगत मिथ्या है, ये आपके ज्ञान का या आपकी संबित का जो दृश्य पदार्थ की ओर उन्मुखता है उसको निरोध कर देता है। जैसे बच्चा हुआ है तो वो बाहर खेलने के लिए जा रहा हो तो उसको सारे साधन घर के अंदर ही दे दो और बाहर दिखाओ कि बाहर दुख है, बाहर जाएगा तो परेशानी है, तो धीरे धीरे उसको आदत लग जाएगी। अब
गेट खुला भी छोड़ दोगे तो भी वो जाएगा नहीं बाहर, क्योंकि उसको पता चल गया बाहर दुख है और यहीं सारी सुविधा मिल गई। तो इसको बोलते हैं निरुद्ध हो जाना, यानी हृदय में रहने पर ही उसे सुख मिलने लगे और बाहर स्फुरित होने पर उसको दुख का अनुभव होने लगे। तो इसी को स्वाभाविक निरुद्धता बोलते हैं। पूर्ण वैराग्य, फिर शांति, फिर निरुद्धता। यानी निरुद्धता ही शांति को सदा के लिए संजो देती है, लेकिन यह निरुद्धता स्वाभाविक होनी चाहिए और ज्ञान संयुक्त होनी चाहिए। अगर धारणा के बल पे रखा तो अगर दैववशात कभी तुमको बाहर ले जा लिया और फिर वस्तु में अच्छी लगने लग गई तो क्या पता फिर से आदत लग जाए बहिर्मुखता की। तो पूर्ण निरोध को प्राप्त पुरुष की वज्र तुल्य दृढ़ समाधि के अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति नहीं उपपन्न होती। बोले वज्र के तुल्य दृढ़ समाधि के अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, उपपन्न नहीं होती, यानी सिद्ध नहीं होती। यानी उसकी समाधि कैसे? बोले वज्र के समान ठोस है, तोड़ी नहीं जा सकती। वज्र का उदाहरण किस लिए देते हैं कि भाई दधीची जी को वरदान मिला हुआ है कि उनकी अस्थियों को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो उनसे जो अस्त्र बनाया उसी को तो वज्र बोलते हैं, इंद्र का वज्र। एक तो दृढ़ वैराग्य को भीतर की विश्रांति मिलने से वैराग्य दृढ़ हो जाता है। हाँ, दूसरे इनकी विवेक में दृढ़ निश्चय किया, उसमें भी तो मन बाहर जाना रुक जाता है। हाँ भाई, विवेक और वैराग्य अलग अलग नहीं है। विवेक होगा तभी वैराग्य होगा। विवेक से वैराग्य होगा। और एक तो है कि आपका मन अंदर में अंतर्मुख होगा, उधर विश्रांति पाएगा तो उसमें भी आपको विश्व में विरसता आएगी। और आपने विचार के बल में, चिंतन के बल से उसको दृढ़ निश्चय किया बुद्धि में कि मिथ्या है, मिथ्या है, तो उसमें भी तो मन तो जाएगा नहीं। पर पहले निश्चय करोगे कि ये जगत जो है वो सुख देने में समर्थ नहीं है। ये आपका निश्चय हुआ ना, तो मन बोलेगा भाई यहाँ सुख नहीं है तो कहाँ है? तब आप बोलोगे कि भाई भीतर आओ, जहाँ से ये उपज रहे हैं, जिस मन से, जिस हृदय में, वही परमात्मा तत्व है, वहाँ जाके विश्राम पाओ। तो पहले विवेक लाओगे, तब वहाँ से विवेक के द्वारा उसको वापस लेके आओगे, तब तो विश्राम मिलेगा। दृढ़ निश्चय करके विश्रांति नहीं पाओगे तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। हाँ भाई, ज्ञान संयुक्त तो होनी चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए ये हो क्या रहा है। अगर पता नहीं चलेगा तो जैसे किसी व्यक्ति को सोने की खदान तक ले जाओ और उसको दिखा दो ये सोना है, और फिर बोले चलो हम तुमको लेके आते, तुम सो जाओ, हम तुमको लेके चलते हैं, घर पे छोड़ देते हैं। तुम उसको वापस घर पे ले जाके छोड़ दिए और तुम चले गए, सोना मिल जाएगा उसको? रास्ते नहीं देखा। रास्ता तो पता होना चाहिए, तब तो पता चलेगा। फिर उसको लगेगा यार कहीं मैंने सपना देखा होगा कि वहाँ कहीं सपना सोना है, क्योंकि ना मुझे रास्ता पता है ना उसका कोई प्रमाण है। ऐसे ही ज्ञान होना चाहिए कि घटित क्या हो रहा है आपके साथ में। सुख मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है और क्या उसके साथ अपना संबंध क्या है, वो प्राप्त कैसे होता है, ये सब बातें पता होंगी तब तो अपना खजाना मिलेगा अपने को। इसके लिए लिखा हुआ है कि दृढ़ समाधि की प्राप्ति होती है, ऐसी समाधि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ समाधि का अर्थ, दो अर्थ समझने चाहिए। एक तो चित्त ऐसे विश्राम को उपलब्ध हो गया है कि अब उस विश्राम से उसको कोई डिगा नहीं सकता है, यानी उसकी समाधि लग गई। जो जिस समाधि का वर्णन योग आदि में करते हैं, समझ लो कि वैसी समाधि लग गई। वैसा भी वर्णन आता है। जैसे शिखर ध्वज को जब तत्वज्ञान हुआ तो उसमें इतना समाहित चित्त हुआ कि उसका वर्णन किया जाता है कि जैसे चित्र पे, कागज पे चित्र लिख दिया गया हो। राम जी को जब बोध हुआ तो भी उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे कागज पे चित्र लिखा हुआ हो। तो वशिष्ठ जी ने उनके अंतःकरण में प्रवेश करके उनको जगाया, वैसे चूड़ाला ने उनके अंतःकरण में प्रवेश करके उनको जगाया। तो एक अर्थ तो ये होता है कि वज्र के तुल्य जो है दृढ़ समाधि लग जाती है। यानी ये जो स्फुरन है ना, जो इस भ्रम के अंदर आता है ना, इस भ्रम से वो पूरी तरह से निकल गया। उस स्फुरन के लिए तुम्हारे जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। ऐसे तो अनेक भ्रम फूर रहे हैं ना, उसके लिए एक ही ब्रह्मांड थोड़ी ना है। वो चित्त संबित समझ लो, पूरी तरह से परमात्मा में विश्राम पा गए, यानी ये जो सपना है पूरी की तरह समाप्त हो गया।
पूरा भ्रम समाप्त हो गया। तब कहाँ भाव रहा कि मेरा कोई शरीर था, उसमें मेरा फलाना नाम था, ये सब तो बहुत दूर की बात रह गई। लेकिन अब प्रारब्ध शेष है तो फिर जो ईश्वर की शक्ति है या चिति है, वो उस जो ब्रह्म चैतन्य में एकदम विश्राम पा गया, एक हो गया, वहां से उस संबित को बलात् खींच के लेके आती है और फिर उससे देह से संयुक्त करा देती है। प्रारब्ध शेष नहीं हो तो गया भाई, गया, अपने घर गया, ढूंढने से नहीं मिलेगा। शांति आदि साधनों में वैराग्य को ही सर्वोत्कृष्ट साधन बतलाता है। हाँ, दूसरी बात बताना रह गया कि ये जो हमारा निश्चय है ना आत्मस्वरूप का, यह अभी समाधि के समान ही कहा जाता है, दृढ़ समाधि के समान ही कहा जाता है। संसार होवे, चाहे जागृत होए, चाहे सपना होए, चाहे सुषुप्ति होए, वह जो निश्चय है ना, वह ज्यों का त्यों वर्तमान रहता है कि मैं वही तत्व हूँ। ये जो ब्रह्म मात्र जगत दिखाई दे रहा है, मनोमात्र जगत दिखाई दे रहा है, यह ना मैं हूँ, ना इससे मेरा कोई संबंध है, यह तो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र। ऐसा जो उसका निश्चय है अपने अद्वैत ब्रह्मपने का, वो सदा बना रहता है, उसको कोई हिला नहीं पाता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति हो गई कि ऐसे निश्चय को जागृत आके भी ना हिला पावे, सपना आके भी ना हिला पावे, सुषुप्ति कहाँ से हिलाएगी? उसमें तो कुछ रहता ही नहीं है। ठीक है, तो वह भी वज्र के तुल्य दृढ़ समाधि से कहा जाता है, क्योंकि इसमें आधि नहीं है। आधि मतलब शोक ना हो, उद्विग्नता ना हो, या सुख देख करके लालायित ना हो रहा हो, दुख देख करके परेशान ना हो रहा हो, तो समाधि ही है नारायण। चाहे आँख खुली हो चाहे बंद हो, ठीक है, लेकिन ये लक्षण घटित होने चाहिए, मन के स्तर पे घटित होने चाहिए, तब समाधि कही जाएगी। क्योंकि स्वरूप को तो सुख दुख होते ही नहीं, उसके लिए कहा ही नहीं जाता नारायण। जो भी चीज़ें कही जाती हैं अंतःकरण के लिए कही जाती हैं। कि कोई बोले कि भाई सुख में सुखी हो जाए और दुख आवे तो परेशान हो जाए, तो और बोले कि भाई मैं तो स्वरूप से मुक्त हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। इसका मतलब है कि जगत की सत्यता उसके चित्त में वर्तमान है। कभी कभार हो जाए तो बात अलग है, तुम रोजे इसे कर रहे हो तो फिर क्या गिना जाएगा? कि भाई देखो, तुमको सुख और दुख कौन देता है? अगर सच्चा लग रहा है तभी सुख दुख होता है, नहीं तो सुख दुख नहीं होता है नारायण। भाई कागज का कोई बनाए किसी व्यक्ति को और उसको फाड़ दे, तो बोले व्यक्ति मर गया, तुम रो, तो तुम रोगे? अरे कागज का है, सचमुच थोड़ी है। हाँ, तो ठीक ऐसे ही है, अगर आप रो रहे हो तो इसका मतलब है आपने उस कागज के व्यक्ति को ही मान लिया कि सच में है, तभी तो रो रहे हो। तो जो सुख होता है, जो दुख होता है, जगत सत्य है तभी होता है। बाह्य पदार्थों से वैराग्य होने पर जैसा मन पूर्ण रूप से शांत होता है, वैसा वह शास्त्रों के विचार, उपदेश, तप और इंद्रियों के निग्रह से भी नहीं होता। ये वैराग्य की महत्ता बता रहे हैं। यानी देखो, जब आप मकान बनाना चालू करते हो तो सबसे पहले आपको नींव मजबूत करनी होती है। अगर नींव मजबूत किए बगैर आप कुछ कार्य करोगे तो थोड़े से ही वो गिर जाएगा। तो सबका नींव क्या है? बोले वैराग्य। भाई जिन पदार्थों से आप छूटना चाहते हो, जो आपको दुख दे रहे हैं, आप उन्हीं से चिपके रहोगे और चिल्लाओगे कि मुझे बचाओ, तो कोई क्या करेगा? जैसे पाँव में कांटा चुभ गया है और दर्द दे रहा है, वो निकालने वाला बोल रहा है ठीक है थोड़ा सा दर्द होगा हम निकाल देंगे, तुम बोल रहे हो कि नहीं छुओ मत, बिल्कुल मत छुओ, तो कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए बोलते हैं वैराग्य। जो दुख दे रहा है ना, उसको अपने चित्त से आपको निकालना पड़ेगा, इसी को वैराग्य बोलते हैं। अगर यह वैराग्य नहीं है तो फिर नारायण कितना भी साधन करोगे, आपका दुख निवृत्त नहीं होगा। सारी संपत्तियां आपत्ति रूप हैं, सारी संपत्तियां आपत्ति रूप। इस संसार में जो कुछ भी आपको लगता है ना कि संपदा है, वो संपदा नहीं है, वो दुख देगी। बोले आप कैसे बोलते हो कि दुख देगी? ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो आपको बड़ा सुख दे रही है, लेकिन क्या सदा रहेगी? सदा तो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो जब जाएगी तब तो दुख होगा ना। फिर दुख देगी कि नहीं देगी? चलो बोले कि नहीं हम सदा के लिए उसको बना के रख लेंगे।
हाँ, तो बोले चलो वस्तु चलो सदा के लिए रह गई आपके पास, लेकिन आप तो छोड़ के चले जाओगे। सदा रहेगी भी तो उसके लिए रक्षण में चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, नहीं समझ लो कि भाई इतना धन है कि भाई कितना भी खर्च करे ख़त्म नहीं होगा। तो बोले धन तुमको नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर तुम धन को छोड़ दोगे और मृत्यु का समय आ जाएगा, तब तो साथ में नहीं जाएगा। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि सारी संपत्तियां जो है वो विपत्ति रूप ही है। और वैराग्य प्रकरण में इसको तो बढ़िया से बताया ही हुआ है। इस तरह की भावना से, जब इस तरह की आप बार बार भावना करते हो कि सारी संपत्तियां विपत्ति रूपी, देखो आप अपने मन को जो बताओगे धीरे धीरे मन उसको स्वीकार करने लगा, लेकिन आपको अपने मन को बताना पड़ेगा। बड़ी बात क्या है कि हम अपने मन को बताते ही नहीं है। हाँ, धन अच्छा लगा, हाँ भाई धन कमाना अच्छी बात है, ठीक है। आपने धन की गुण तो अपने मन को बताया, लेकिन धन के दोष कभी बताए नहीं, तो भाई उसको अच्छा ही लगेगा, बोले हाँ नहीं सही है ये। ऐसे हमको ये जो वस्तुएं संसार की अच्छी लगती है ना, किस लिए अच्छी लगती हैं? उनका प्लस पॉइंट मन आपको दिखाता है और माइनस पॉइंट छुपा लेता है, इसी कारण वो वस्तुएं अच्छी लगती हैं। नहीं तो अगर वो वास्तव में अच्छी होती तो जो बड़े बड़े विचारवान हैं उनको भी अच्छी लगती, लेकिन उनको उनके गुण के साथ उनके दोष भी नजर आते हैं, इसीलिए उनको अच्छी नहीं लगती ना। वो कोई दुश्मनी थोड़ी है कि वो सुख देने वाली वस्तुओं से जो है वो दुश्मनी है उनको, कि नहीं भाई ये जो संसार है वो ऐसे ही लोग निंदा करते हैं, ये तो बड़ा सुखदायक वस्तु है। द्वेष नहीं है उनको। बोलते हैं सारी संपत्तियां आपत्ति रूप हैं। इस तरह की भावना से मन रूपी महातृष्णा के बीच में सर्वत्याग रूपी पवन से विबोधित, जैसे मन रूपी महातृष्णा के बीच में सर्वत्याग रूप पवन से विबोधित सब पदार्थों से उत्पन्न वैराग्य रूपी अग्नि परम ब्रह्म साक्षात्कार ज्वाला रूप से प्रज्वलित होकर, देखो भाई अग्नि जलती है तो उसके लिए क्या चाहिए? बोले हवा चाहिए। हवा होती है तभी तो अग्नि प्रज्वलित होती है ना। विबोधित का मतलब होता है जागृत होना। जल नहीं रहा होता तो फूंकते नहीं है घर में, वो लगा के लकड़ी जलाते हैं तो। हाँ, तो बोले सर्व त्याग रूपी ये जो हवा है जो आप फूंक रहे हो, और जो अग्नि की ज्वाला जल रही है वो क्या है? बोले उत्तम वैराग रूपी अग्नि की ज्वाला जलती है। और इससे प्रकाश कौन सा होता है? बोले ब्रह्म साक्षात्कार रूपी प्रकाश होता है। और बोले जलाती किसको है? बोले मन रूपी जो महातृष्णा है वही लकड़ी है, उसी को जलाती है। बाहर और भीतर सर्वत्र प्रसिद्ध जो मोह अंधकार और मोह अंधकार प्रयुक्त जो चोर यक्ष आदि की कल्पना के तुल्य ब्रह्मांड का भूत भौतिक मूर्त रूप पिंड है, यानी ब्रह्मांड का साकार ज्ञान है। यानी देखो अब जो अंधकार यानी मन रूपी तृष्णा जल गई तो उसी तृष्णा में क्या रहता है? बोले मोह का अंधकार रहता है। यानी जो सर्वत्र प्रसिद्ध मोह का अंधकार है, और उस मोह के अंधकार जैसे अंधेरा होता है तो वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? बोले चोर रहेगा, भूत पिशाच आदि रहेंगे, उसी को यक्ष बोला हुआ है। ये लोग रहते हैं तो ये भी जल जाएंगे। और क्या रहता है? बोले ब्रह्मांड का भूत भौतिक मूर्त रूप जो पिंड है। ये जो ब्रह्मांड दिखाई देता है हमको चारों तरफ और हमको लगता है कि ये ठोस है, यानी कि सत्य रूप है। यानी ब्रह्मांड का जो साकार ज्ञान है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो रूप रस आदि पदार्थों का जो अनुभव है, ठीक है, तो ये जो आपको अनुभव हो रहा है इसमें जो ठोसता है वह जल जाती है। और बचता क्या है? देखो इनमें जो नानात्व है वो जल जाएगा और इसमें जो ज्ञान है वो शेष रह जाएगा। ये सब ज्ञान मात्र ही शेष रहेंगे। जैसे मुझे इस जगत का बोध हो रहा है तो बीच में से जगत निकाल दो, मुझे बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर बाद में क्या हो रहा है कि बोध है, हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वही जो बोध है उसी को वही अपना स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि वह सब चिदात्मा ही है। जब ज्ञान अग्नि में ये सारी चीज़ें, इनका नाना तो जल गया, इनकी सत्यता जल गई, तो फिर अनुभव में क्या आता है कि जो सब हैं, ये सब जो दिखाई दे रहे थे उनका जो परिशेष बचता है, यानी अज्ञान में जलता क्या है, ज्ञान अग्नि में जलता क्या है, उनमें जो मलिनता थी
वो जल जाती है, उनका जो शुद्ध रूप है वो शेष रह जाता है। तो सबका शुद्ध रूप क्या है? बोले चिदात्मा। तो यह सब चिदात्मा ही है, यूं अखंड अद्वैत स्वभाव सबको बनाकर ऐसे दीप्यमान होती है। वो जो अग्नि है वो सबको चिदात्मा बना देती है और बना करके ऐसे दीप्यमान होती है जैसे वज्रादि मणि अपने में प्रतिबिंबित हुई वस्तु को अपने स्वरूप में बिल्कुल मिलाकर उन्हें प्रकाशित करती हुई स्वयं दीप्यमान होती है। एक मणि का नाम लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं वज्रादि मणि। ठीक है, वज्रादि मणि में प्रारंभ में आप उसको रखोगे ना तो उसके अंदर प्रतिबिंब दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे कुछ मड़ियाँ होती हैं, जैसे उनको चंद्रमा की रोशनी में रख दो तो चंद्रमा की किरणों को पी लेती हैं और पी करके फिर वो चंद्रमा की तरह प्रकाश उनमें से निकलने लग जाता है। तो प्रारंभ में तो आपको उनके अंदर प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे चंद्रमा का जो किरणें होती है उनको पी लेगी तो अब प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, और रहेगा क्या? प्रकाश मात्र। ऐसे ही प्रारंभ में चित्त के अंदर या मन के अंदर तृष्णा थी, नानात्व था, अज्ञान था, तो इस जगत का प्रपंच भासता था। ज्ञान रूपी जब उसमें किरणें पड़ने लगी तो ज्ञान को उसने सोख लिया और सारे प्रतिबिंब का उसने नाश कर दिया और एक प्रकाश मात्र शेष रह गया। उसी प्रकाश को क्या बोलते हैं? चिदात्मा। यही इसका अर्थ होता है। अगले श्लोक में बोलते हैं मनुष्य, नाग तथा असुर एवं उसके स्थान, पर्वत, गुफा आदि के रूपों से वह चिति ही, यानी ये जो नाना प्रकार के प्राणी इस जगत में आपको अनुभव में आते हैं, वो प्राणी और उनके रहने के स्थान विविध प्रकार के, उन सारे रूपों में चिति ही नाना प्रकार के वैचित्र को वैसे ही प्राप्त है जैसे आकाश में मेघों के रूप से धुआं। जैसे धुआं होता है ना, धुआं का मतलब ये समझ लो कि जैसे समुद्र आदि से जो भाप निकलती है उसी को उन्होंने धुआं बोल दिया। वो भाप ऊपर जाती है और मेघ का रूप धारण कर लेती है, तब उसी मेघ में नाना प्रकार के आकार दिखाई देने लगते हैं। ठीक वैसे ही यह चिति है, जो नाना प्रकार के प्राणी दिखाई देने रहे ना, तो इन सबको आप क्या समझो कि एक चिति ही है जो इतनी विचित्रता को प्राप्त हो रही है। और समझ सकते हो जैसे समंदर है, उसमें स्फुरन हुआ तो बुलबुले बन गए, झाग बन गया, लहर बन गया, तो एक जल ही है जो इन सारे रूपों में दिखाई दे रहा है। तो इन सबको क्या समझना चाहिए? चिति ही, ज्ञान स्फुरन ही समझना चाहिए। अगले श्लोक में बोलते हैं चित्त रूप द्रवता के कारण ब्रह्मांड रूपी जड़ पात्र के अंदर चली गई, जीव रूप प्राण शक्ति से सरस बनी हुई ये चिद विवर्त स्वरूप संपूर्ण प्राणियों की देह रूपी नदियां निरंतर बह रही है। ये जो जीव है, जैसे आपका शरीर है, दूसरे जीवों का शरीर है, ये प्राण से संयुक्त है और ये एक प्रवाह में निरंतर बह रहा है, तो उसी को नदी की उपमा दी गई है। तो ये ब्रह्मांड के अंदर है और उसमें भाई ब्रह्मांड एक बड़ा पात्र हो गया और उसी में जो पानी है उसी को क्या बोलते हैं? चित्त रूपी द्रवता। पानी से ही तो नदियाँ निकलती हैं, इसे बहुत बड़ा सरोवर हो और उसमें से छोटी छोटी नदियाँ फिर निकलना आरंभ हो जाए, तो चित्त रूपी द्रवता है किसमें? ब्रह्मांड रूपी जड़ पात्र में। जड़ पात्र क्यों बोल रहे हैं? कि ज्ञान से बाधित हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? जड़ पात्र। अब उसमें प्राण शक्ति से संयुक्त होकर के नदियाँ जीव के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन वास्तव में प्रवाहित नहीं हो रही हैं। ये सब केवल चिद में विवर्त मात्र है, यानी भ्रम मात्र है। चिद रूपी जल में विहार करने वाली बेचारी जीव रूपी जीर्ण मछली, यानी अब ये जो जल बह रहा है उसमें मछलियां हैं छोटी छोटी, तो उन मछलियां कैसी हैं? बोले जीव रूपी मछलियां हैं। मोह जाल में फंस जाने के कारण अपनी आत्मा में स्थिति का स्मरण नहीं करती। मोह जाल में फंस जाने के कारण अब वो उस पानी में बहती जा रही हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो बोलते हैं कि जैसे नदियाँ, समंदर होता है तो उसमें नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो जो समंदर की मछली होती है वो देखती है कि पानी नदी से आ रहा है, तो उसको लगता है कि जहाँ से पानी आ रहा है उधर ज़्यादा पानी होगा, तो उसकी ओर चल पड़ती है।
तो नदी में जो जाल आदि लगा के रखे रहते हैं, इस समंदर में तो कहाँ जाल लगाने जाए, इतना बड़ा समंदर है, वो कहीं पे भी जा सकती है, बच सकती है। लेकिन नदी में तो आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। नदी से तो क्या, और नाले आदि में चली जाएगी, वहाँ तो और आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसी को बोलते हैं मोह जाल। ठीक है, अथाह समंदर में थी तो वहाँ उसको पकड़ना कठिन था, या तो स्वतंत्र ही थी, वहाँ कोई पकड़ने वाला नहीं था। ज्यों ज्यों वो अधिक पानी की चाह में बहिर्मुखता की ओर प्रवृत्ति हुई, त्यों त्यों उसके फंसने के चांस ज़्यादा होते गए। फिर एक दिन फंसी जाती है, हाँ, सिर कट जाता है और परोस दी जाती है, किसी को कोई खा लेता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो चित्त संबित है ना, जहाँ उठ रही है वहाँ अगाध सुख है, लेकिन उसका आश्रय छोड़ करके जहाँ से ज्ञान आ रहा है जगत का, ठीक है, वो आ कहाँ रहा है, हृदय में ही आ रहा है। तो अपने चित्त की जो संबित है उसको लगता है कि यहाँ से ज्ञान आ रहा है, इसका मतलब इधर बहुत सुख होगा। तो वो ये 5 प्रकार की नदियाँ हैं ना, उसमें से किसी एक नदी में प्रवाहित हो जाती है, और जाती है तो उधर ही विषय उसको पकड़ लेता है। बोले कहाँ जा रही है ना। इसीलिए बोला हुआ है, मोह जाल में फंस जाने के कारण आत्मा में स्थिति का स्मरण नहीं करती कि जहाँ से मेरी उत्पत्ति है वही मेरा निवास स्थान है, वही जो मैं खोज रही हूँ वहीं पे मिलता। तो अगर अपने आत्म स्वरूप की स्थिति कर लेती, तो स्मरण कर लेता, तो काम हो जाता, इतना सारा दुख नहीं झेलना पड़ता। अपने स्वरूप भूत आकाश रूपी आंगन में अपने से ही घनीभूत हुई चिति मानो मेघ बनकर स्थित हो पृथ्वी आदि मूर्ताकार नाना पदार्थों के रूप से स्फुरित हो रही है। अपने स्वरूप भूत आकाश रूपी आंगन में, जैसे मेघ होते हैं तो ये इनका आंगन कहाँ है, बोले आकाश, स्वरूप से आकाश में स्थित है, बढ़िया से घूम फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या किया इन्होंने, वहाँ मेघ रूप में रहे नहीं, वहाँ से बरस गए, बरस करके कहाँ आए, बोले पृथ्वी पे आए, और वहाँ तो जल निराकार रूप में था, तो स्वतंत्र था, चल फिर रहा था। पृथ्वी पे गिरा तो कहीं तालाब में चला गया, कहीं गड्ढे में चला गया, कहीं नदी में चला गया। क्या हो गया, बोले मूर्त रूप हो गया। ठीक है, तो मूर्त रूप होने पर वो क्या हो गया, बोले पराधीन हो गया और नाना प्रकार के पदार्थों के रूप में स्फुरित होने लग गया। यही जो उसका आकार बन गया ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, पदार्थ। ये तो हो गया दृष्टांत। और इसका दार्ष्टान्त क्या समझना चाहिए कि चिति थी अपने निराकार रूप में। ठीक है, अब उसने क्या किया कि अज्ञान को स्वीकार कर लिया और बरस गई। और बरस गई तो कहाँ पे बरसी, बोले अज्ञान मन रूपी पृष्ठभूमि पे, और आकर के वो नाना प्रकार के जीवों के रूप में, जो गड्ढे गड्ढे हो गए ना, पानी भर गया, तो इस रूप में चिति ही उनके रूप में विद्यमान हो गई। निराकार रूप में कहाँ स्वतंत्र थी, और कहाँ अज्ञान को स्वीकार करके साकार मूर्त रूप होकर के पराधीन हो गई। तो चिति ने अज्ञान में क्या स्वीकार की? देखो, अपने स्वरूप से गिरने में कारण होती है वासना। तो जीव तो है पदार्थों को चाहने की कामना करता है, लेकिन समष्टि भी कामना करती है, व्यष्टि ही कामना नहीं करता है। समष्टि क्या कामना करती है कि मैं एक से बहुत हो जाऊँ, बहुश्याम प्रजाए। यह जो चित्ती की समष्टात्मक कामना है, यही उसने उसको गिरा दिया। किसके रूप में गिरा दिया? अब देखो, ब्रह्मा जी में क्या है, मैं सृष्टि को रचूं, इच्छा ही है ना। भले जैसे हम लोग इच्छा करते हैं घर मंदिर बनाए, घर बनाए, वैसे उनकी इच्छा है। तो यही कारण है कि जहाँ पे भी इच्छा उपजेगी नारायण, वो आपको कहीं ना कहीं उलझा के जरूर रखेगी। विष्णु भगवान को भी आराम से सोने थोड़ी देते हैं। अब दैत्यों को उत्पात बच गया, देवता आदि पराजित हो गए, वो विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, भाई कुछ हल निकालो। परेशान कर रहे हैं ना उनको। शिव जी को भी परेशान कर रहे हैं। असुर बढ़ गए, तारकासुर बढ़ गया, भाई अब तुम शादी करो, तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा तब इनको मारेगा। बोले यार, ये किसने वरदान दे दिया ऐसा? कितना बड़ा प्रपंच खड़ा हो गया। तो जब भी इच्छा होगी तब तब प्रवृत्ति होगी, और प्रवृत्ति में कभी सुख नहीं है। सदैव सुख है तो निवृत्ति में सुख है नारायण। प्रवृत्ति यानी भली भांति बनने वाली वृत्ति। आपकी जो वृत्ति है ना, वो बढ़ रही है। जब भी बढ़ेगी ना, तो उसी को प्रवृत्ति बोलते हैं। शब्द कितने चुन चुन के बनाए गए हैं। इनका अर्थ हम बाहर की दृष्टि में लेते हैं तो इनका मूल अर्थ उतना प्रकाशित नहीं होता। निवृत्ति यानी वृत्ति नहीं है,
अरे सुख से कब सोते हो? जब वृत्ति नहीं होती है नारायण। वासना वैचित्र के सिवाय अन्य अंश में सभी जीव समान है। अगर वासना की विचित्रता ना होवे ना तो सब जीव एक जैसे ही है। सबके पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सबके पास ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, एक जैसे ही तो हैं। ठीक है। विषय वासना रहने से ही सूखे पत्तों की नाई उड़ उड़कर ये विचित्र तरह की स्वर्ग नरक आदि भोग भूमियों में, नरक आदि भोग भूमियों में जाकर गिरते हैं, स्वतः नहीं। यानी विषय वासना थी तो, अरे विषय वासना, जिसकी अच्छी वासना थी वो शुभ कर्म करता था, जिसकी दुष्ट वासना थी वो अशुभ कर्म करता था। तो जिसने शुभ कर्म किया उसको स्वर्ग आदि भेज दिया गया, शुभ कर्म किया तो अशुभ कर्म किया तो नरक आदि भेज दिया गया। तो वही लिखा हुआ है कि सूखे पत्ते की नाई उड़ उड़ कर, यानी जब तुम कर्म कर रहे थे ना तब तुम सूखे पत्ते नहीं थे, तब तुम हरे पत्ते थे। ठीक है। लेकिन जब तुमने कर्म कर दिया, आपका शरीरांत तो हो गया, तुम सूखे पत्ते हो गए, अब तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा। तुमने जैसा कर्म किया वैसी हवा बहेगी। ठीक है। अशुभ कर्म वाले को इधर लेके जाएगी और शुभ कर्म करने वाले को इधर लेके जाएगी, तब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह गया। इसके लिए पुरुषार्थ कब तक किया जाता है? जब तक तुम वृक्ष से जुड़े हुए हो, जब तक तुमको कर्म करने का अधिकार है। इसीलिए मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता है नारायण। बोलते हैं देवता लोग भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं भारत भूमि में, कि यहाँ जन्म लेकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करके शाश्वत पद प्राप्त कर लिया जाए। आगे कहते हैं वायु भरे बांस जैसे अंगुली व्यापार के बिना भी विचित्र ध्वनि पैदा करने में समर्थ होता है। जैसे भाई बांसुरी होती है ना, तो बांसुरी में ध्वनि निकालने के लिए तो फूको और उंगलियां दबाओ तो अलग अलग ध्वनि निकलती है। लेकिन जो बांस आदि होते हैं ना, कहीं से फट उड़ गया तो हवा जाती तो अपने आप आवाज़ करते हैं जंगल आदि में। तो उसके लिए किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सब में बराबर जड़ोपाधि के कारण वासना के बिना भी जड़ पदार्थ प्राण युक्त रहने पर विचित्र तरह के शब्द करने में समर्थ होता है। यानी वासना नहीं भी हो तो भी प्राण संयुक्त हो ना, तो तुम्हारा ये जो शरीर है ना कुछ कुछ चेष्टा अवश्य करेगा। देखो हमको प्रारंभ में कोई ज़्यादा वासना नहीं होती है, अज्ञान होता है। अज्ञान के कारण हम वासना स्वयं संग्रहित कर लेते हैं। अरे भाई किसी ने चाइनीज ना खाया हो तो उसको खाने की इच्छा भी नहीं होती, 2-4 बार खिला दो उसको अच्छा लगने लगेगा पहले तो। लेकिन प्राण संयुक्त है ना, तो चेष्टा अपने आप हवा के बहने के कारण हो रही है। इसलिए हे रामचंद्र जी, सर्वप्रथम अपने पौरुष बल का यानी श्रवण मनन आदि रूप साधन चतुष्टय का संपादन कर, यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने पौरुष बल का स्मरण करो। भाई उस परम तत्व को पाने के लिए मेरा अवतरण हुआ है, इस जगत में खपने के लिए नहीं हुआ है। ठीक है। फिर क्या करो? बोले साधन चतुष्टय जुटाओ। भाई इंद्रियों को संयमित करो, शांत करो, श्रद्धा रखो, समाधान रखो, मोक्ष की इच्छा करो। फिर क्या करो? बोले श्रवण मनन आदि साधन चतुष्टय का संपादन कर। फिर वेदांत का श्रवण करो, उनके अर्थ को समझो, उनका मनन करो और उनमें अपनी बुद्धि को प्रवाहित करो। इतना कर लेने के बाद बोले काम पूरा हो गया क्या? बोले नहीं। बोले ध्यान में अविघ्न रूप, ध्यान में विघ्न स्वरूप। इसके बाद आपको गहरे ध्यान में उतरना है कि आपको जो अभी थोड़ा थोड़ा विश्रांति प्राप्त हो रही ना, ये ढेर सारी मिले। हाँ, अगाध कि मन भली भांति इस जगत से उपराम हो जाए। क्यों? क्योंकि हमको ढेर सारे विषयों को भोगने की आदत है। ठीक है। तो जब तक अपने हृदय में ढेर सारी विश्रांति नहीं मिलेगी ना, तब तक मन को ठीक से लगेगा नहीं। बोले हाँ, जब ध्यान करते बढ़िया लगता है, विचार करते बढ़िया अच्छा लगता है। लेकिन कोई मित्र मिल गया, बोले चलो, जबरदस्ती ले गया और घुमाने लग गया तो उधर ही मन लग गया। अभ्यास है ना पहले का। तो बोले रुको, पहले मित्र आदि को छोड़ दो, भली भांति हृदय में विश्राम पालो कि अब वहाँ के रस तुमको अच्छे नहीं लगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि ध्यान में विघ्न स्वरूप तंद्रा को, तंद्रा किसको बोलते हैं? जम्हाई आ रही है, ठीक है, नींद आ रही है। जब आप साधन करने के लिए बैठे हो तब नींद आवे, झोंका आवे, आपकी बुद्धि को काम करने ना देवे, तो बोलते हैं उसको आसन तथा प्राणायाम आदि के अभ्यास द्वारा जीत लो। आसन प्राणायाम करने से ये जो तंद्रा है ना वो निवृत्त हो जाती है।
सूक्ष्म जो निद्रा होती है ना, वो आसन प्राणायाम से निवृत्त होती है। जो स्थूल होती है वो भी आसन से निवृत्त हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, और जो सूक्ष्म होती है वो प्राणायाम से निवृत्त होती है। क्यों? क्योंकि नींद क्यों आती है? क्योंकि नाड़ियों के अंदर जो मल भरा हुआ है ना, जो प्राण को ठीक प्रकार से संचरण करने नहीं देता, तो हमको ठीक से हवा नहीं मिलेगी कोशिकाओं को, तो वो बोलेंगे हमको आराम करना है। जब उनको बराबर ऊर्जा मिलती है तो चैतन्य रूप होकर के कार्य करती हैं। तो प्राणायाम करते हैं तो हम पूरा खूब जगह भर देंगे, तो अब उनके लिए जगह नहीं, भी जगह खाली करो। जैसे पाइप में कुछ फंस जाए, अपन फूंकते हैं तो कचरा निकल जाता है। फूंको या तो खींचो अपनी तरफ, दो ही तो रास्ता है, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं निकालने का। इसके लिए प्राणायाम करो भाई, पूरक करो और रेचक करो। बल बढ़ाना है तो कुंभक करो। शोधन के लिए इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है, और जब बल बढ़ाना होता है तो कुंभक वाला प्राणायाम किया जाता है। अनुलोम विलोम में श्वासों को रोकने पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, गहरी होनी चाहिए और पूरी तरह जानी चाहिए और पूरी तरह निकलनी चाहिए। पूरा सांस नहीं ले पाते, पूरे सांस नहीं ले पाते अपन, कैपेसिटी से जितना लेना चाहिए। जब इस प्रकार अभ्यास द्वारा तंद्रा को आपने जीत लिया ना, यानी अब आप विचार करने के लिए बैठेंगे तो आपकी बुद्धि पूरी तरह कार्य करेगी। संप्रज्ञात समाधि से उठ करके निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करने के बाद, एक होती है संप्रज्ञात समाधि और एक होती है असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है? या इसी को सविकल्प समाधि बोलते हैं और निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। सविकल्प समाधि में विकल्प बना रहता है, यानी जिस अभ्यास के द्वारा आप समाधि में प्रवेश कर रहे हैं उस अभ्यास की पराधीनता है कि आप ऐसा करेंगे तो समाधि लगेगी, ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। एक ये चीज़ होता है। और दूसरे में जो सविकल्प समाधि होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ जगत का, देह का भान या त्रिपुटी बची रह जाती है। चाहे त्रिपुटी बची रह जाए, चाहे त्रिपुटी का संस्कार बचा रह जाए, लेकिन निर्विकल्प समाधि में कुछ पता नहीं चलता है, एक ही तत्व शेष रहता है। इसीलिए संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात लिखा हुआ है। तो आपको निर्विकल्प समाधि मतलब जैसे नींद में हो जाता है। हाँ, निर्विकल्प समाधि मतलब जैसे नींद की अवस्था, सुसुप्ति, कुछ पता नहीं चलता, बिना विकल्प। हाँ, उसमें नींद रूपी विकल्प है ना, रहती है, उसमें नींद रूपी विकल्प है ना। पर नींद में तो कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं चलने से कोई मतलब नहीं है, विकल्प नहीं होना चाहिए। देखो बड़ी चीज़ क्या है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि आप सोने के लिए गए तो आप कंबल ओढ़ के सो रहे हो कि रजाई ओढ़ के सो रहे हो कि बिना ओढ़े सो रहे हो, आपको पता तो नहीं चल रहा, लेकिन आपने ओढ़ा तो हुआ है ना। और बिना कुछ ओढ़े हुए सो, ठीक है ना। जब बिना कुछ ओढ़े हुए सोते हो तो वो निर्विकल्प समाधि है ना। अगर आप कंबल वगैरह कुछ मोटा ओढ़ के सो रहे हो तो जैसे चांदनी निकलनी हो, चांदनी निकली ना हो और आपको चांदनी लेनी हो और आप रजाई ओढ़ के सो जाओ तो चांदनी पड़ेगी आपके ऊपर? नहीं पड़ेगी। इसी परमात्मा में आप विश्रांति चाहते हो, लेकिन आप विकल्प लेकर के, विकल्प ओढ़ करके सो रहे हो तो आपको उसका फायदा नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। थोड़ा बहुत मिल जाएगा बस, इंद्रियों की शांति हो जाएगी, थोड़ी सामर्थ्य आ जाएगी, लेकिन जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा। यानी अब आपको क्या करना है, पहले संप्रज्ञात समाधि उपलब्ध कर लेनी है, फिर असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध कर लेनी है। यानी जब आपको अब समाधि आपके साधन के अधीन न रह जाए कि अब आप प्राणायाम ना करो तो भी आपकी समाधि लग जाए, तो आसन नहीं करो तो भी लग जाए, विचार नहीं करो तो भी लग जाए, इसी को बोलते हैं निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाना। फिर आंख बंद नहीं करो तो भी लग जाए, क्योंकि ज्ञान की समाधि ऐसे ही होती है। एक बार भली भांति सिद्ध हो गई ना तो केवल भीतर तक स्थिर नहीं रहती, वो अपना दायरा आंख खोलने के बाद भी जारी रखती है। पदार्थ भाव नहीं अवस्था प्राप्त होने लगती। सामने जो आपके पदार्थ आदि है ना, ये ऐसे ठोस नहीं दिखाई देते, प्रकाश मात्र दिखने लगते, धीरे धीरे वो प्रकाश मात्र भी
लीन, प्रकाश ही मात्र है, कुछ है नहीं है। आंख खुली है तो भी, आंख बंद है तो बात ही छोड़ दो, एक जैसी स्थिति। बीच में जो देह और अंतःकरण की स्थिति थी ना, पूरी तरह हट जाती। अभी हमारे लिए दो स्थिति है ना, बाहर और भीतर। फिर उनके लिए बाहर और भीतर दो चीजें नहीं रह जाती, खत्म मामला। कभी कभी जब आप गहरी उपासना करते हैं तो कुछ दैवी शक्तियां जब प्रकट होती हैं ना, तो आँख खोल के आपने देख रहे हो तो आपके सामने प्रकट, तो आपने बोला कि यार बड़ी भयानक लग रही है, हम आँख बंद कर लेते। तुम्हारे आँख बंद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आँख खोलने पे दिख रही थी वैसे ही आँख बंद करने पे भी दिखती हैं। यह बताती हैं कि उस जगत में बाहर और भीतर नाम की कोई वस्तु नहीं होती, और तुम आँख से देख भी नहीं रहे हो। ऐसा होता तो आँख बंद करने पे नहीं दिखनी चाहिए थी, एकदम यथावत वैसी की वैसी, जैसे तुम आँख खोल के देख रहे थे वैसे ही आँख बंद करके दिखती है। सपने में कैसे स्पष्ट दिखता है? अपने पूर्व जन्म के संचित वासना समूह भूत संसार पाश रूपी मजबूत पिंजड़े को तत्व साक्षात्कार द्वारा शीघ्र ही तोड़ करके, जब आप ऐसी समाधि में स्थित होंगे तब आप में इतना सामर्थ्य आ जाएगा, आपके विचारों के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा, आपके निश्चय में इतना सामर्थ्य आ जाएगी, आपकी जो ब्रह्माकार वृत्ति है ना, वो अज्ञान निवर्तक बन जाएगी। अभी आपकी ब्रह्माकार वृत्ति में बल नहीं है ना, नहीं तो आज ही वो ये सब देहाध्यास का बंधन तोड़ करके मुक्त करा डाले आपको। पता तो आपको क्या नहीं है, सब पता है, ब्रह्माकार वृत्ति का स्वरूप क्या है, कैसे बढ़ाना चाहिए ये भी जानते हैं, लेकिन उतना बल नहीं है। अपने को पता है कि भाई यहाँ से फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर की स्पीड से और पत्थर निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ताकत ही नहीं है फेंकने की, और ताकत कमानी पड़ती है, उसी के लिए ध्यान करना पड़ता है। तो यह जो पूर्व जन्मों तक हमने वासनाएं संजोई हुई है ना कि यह देह मैं हूँ, ठीक है, ऐसे संसार रूपी पास को, मजबूत पिंजड़े को तत्व साक्षात्कार द्वारा शीघ्र ही तोड़ करके चारों ओर से पूर्ण आनंद एक रस ब्रह्म से अपने आप को उदित होना चाहिए। यानी कैसी स्थिति में पहुंच गया कि चारों तरफ एक आनंद सत्ता ही है, वो ब्रह्म है और वो मैं हूं, ब्रह्म रूप से उदित हो गया। अभी हम जीव रूप से अस्त हैं, फिर वो ब्रह्म रूप से उदित हो जाता है। अज्ञानी के समान संसार के पीछे आपको पड़े नहीं रहना चाहिए, ये प्राप्त करना चाहिए। जैसे अज्ञानी लोग संसार के पीछे पड़े हैं, उनके पीछे दौड़ते जा रहे हैं और उनकी मंजिल नहीं आ रही है। हाँ, दुनिया के टॉप 1 बिलियनियर हो गए है ना, तो भी मंजिल नहीं आई ना रहे। अगले साल और चाहिए, अगले साल और चाहिए। अरे कहाँ तक बढ़ेगा भाई। यहीं पर 49वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं विश्राम लेता है। शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।